महात्मा लोग कहते हैं। शनिवार को दान करो, आपके कष्ट दूर होंगे। शनिवार को तेल दो, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो बिगड़े काम बन जाएंगे। जो व्यक्ति मेरे आगे चल रहा है और अचानक दूसरी बाइक से गिर जाता है, वहां अच्छे काम क्यों नहीं हुआ? दोनों लोगों को चोट लगी। दोस्तों, बिगड़े काम करने से ही सुधरेंगे। पूजा पाठ पाखंड से नहीं सुधरते, काम बिगड़ते हैं। आपके पास जमा रकम थी, वो लग जाती है, फिर कहते हैं हमने बिगड़े काम के लिए अखंड हवन कराया है। कराने से अच्छा है रोड के किनारे आस लगाए बैठे हैं। ऐसे लोगों जिनके के हाथ पैर नहीं, उन्हें खाना खिलाने से आपके कष्टों को निजात मिलेगी और आपको सुकून मिलेगा, खुशी और शांति मिलती है, जिसकी वजह से खाना तो बहुत दूर की बात। 206 विजय असफलता पर। आप उन लोगों की ओर मुड़कर भी नहीं देखते जो लोग आपकी आस लगाए बैठे हैं। कोई मसीहा आएगा और हमको एक टाइम का खाना देगा और आप बोलते हो हवन कराया है। हवन कराने से आपको क्या लाभ हुआ बताइए, सिवाय नुकसान के? दूसरे की जेब भरी लॉस आपको हुआ। जो पैसा आपने कर्ज लिया, अब उस पैसे को चुकाओ। आपके अंदर का ईगो स्वयं खत्म हो जाएगा। जब आप ही नहीं सुधरने की कोशिश करेंगे तो काम कहाँ सही होगा? आप ठीक हो जाओ, काम स्वयं ठीक हो जाएंगे। जिस दिन आपने अपने अंदर के ईगो को खत्म कर दिया, वह दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा और देखना आपके काम खुद पर खुद सही होते चले जाएंगे। जब मैं शहर निकलता था और एक व्यक्ति मेरी गाड़ी से टकराया, मैं सख्त होकर देखता हूँ तो सामने वाला एक मुस्कुराहट देता है और आगे निकल पड़ते हैं। ऐसे ही मेरे साथ कई बार हुआ। एक दिन मोड़ से यू टर्न लिया, दीवार होने की वजह से दिखाई नहीं दिया। आखिर गलती मेरी थी, न मैंने हॉर्न दिया न सामने वाले ने हॉर्न दिया, इसलिए दोनों टकरा गए और हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मुस्कुराए और आगे की ओर निकल गए। अब मेरी समझ में आने लगा, ये मेरे कॉमन सेंस की देन है, जो आज मैं गलती होने पर भी नहीं बोलता हूँ। आप अपने अंदर की अच्छाइयों को जगा लो, आप वैसा ही बन जाओगे अगर आपने चाह लिया। मुझे समाज जाने, मुझे समाज में चमकना है तो समाज के लोगों के लिए कुछ ऐसा करके दिखाओ। समाज आपको सर आंखों पर बिठाएगा। समाज को दोगे तो समाज आपको देगा। जो देता है वही ईश्वर का प्रिय भक्त होता है। नजरिया और एक्साइटेड 100% होना चाहिए। नजरिया और एक्साइटेड 100% होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आप जैसा बनना चाहोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप चाहते हो मुझे स्कूल में 75% अंक लाने हैं, 75% अंक ही आएंगे, और आप चाहते हैं इससे ज्यादा अंक आने चाहिए, तो वैसा ही आपका नजरिया होना चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी। 80% चाहिए तो 80% के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही आपका नजरिया। 207 विजय असफलता पर होना चाहिए, तभी आपके अंकों में वृद्धि होगी। सब कुछ आपके सब कॉमन सेंस वही करता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो सूजी का हलवा खाते हैं, सूजी के हलवे को प्लेट में करते हैं, इतना गर्म होता है। कुछ लोग हलवे को चम्मच भर कर खाते हैं। कुछ लोग हैं जो ठंडा होने का वेट नहीं करते और कुछ लोग हैं जो ठंडा होने का वेट करते हैं, और जो लोग गर्म करके खाते हैं। मजा कौन से व्यक्ति को ज्यादा आता है? कुछ लोग कहते हैं ठंडा, कुछ लोग कहते हैं गर्म। दोस्त, ज्यादा लोग हैं जो कह रहे हैं गर्म वाले को मजा आएगा और बहुत कम लोग हैं जो ठंडा करके खाते हैं। दोस्त, लोहार के बारे में लगभग सभी जानते होंगे। चाकू छुरी पर धार लगाने वाले लोहार के बारे में सभी लोग जानते हैं। लोहार एक लोहे के पीस को गर्म करता है, इतना गर्म करता है जब तक लाल नहीं हो जाता है। लोहार गर्म पीस को निकालकर बाहर रख देता है।
लोहार ने लोहे के पीस को लाल किया था, उसे बाहर निकाल कर रखता है छेनी बनाने के लिए। तभी कुछ लोग आ जाते हैं। लोहार ग्राहक की बातें सुनने लग जाता है। जैसे ही बात करता है, बात करते करते कुछ समय बीत जाता है। जिस लोहे के पीस को छेनी बनाने के लिए लाल किया था, लोहे का पीस बात करते हुए पूरी तरह ठंडा हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, लोहे का वही पीस जो छेनी बनाने के लिए लाल किया था, अब वो ठंडा हो गया। लोहार उस लोहे के पीस पर वार करता है। क्या लोहे का पीस बचेगा या टूटेगा? सभी लोगों का एक ही जवाब है, टूटेगा। ठीक इसी तरह हर स्टूडेंट के अंदर कुछ कर गुजरने की आग होती है। अगर स्टूडेंट अपने अंदर की आग को जगा लेता है और आग धीरे धीरे तेज होने लगती है, आलसी व्यक्ति अपना भाग्य बदलने के लिए खड़ा हो जाता है। ठीक उसी लोहे के लाल टुके की तरह फिर अंदर का जोश एक्साइटेड काम करने को उतावला होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जबरदस्त एजुकेशन दी जाती है, जिस एजुकेशन को लेकर लोग सफल हो रहे हैं। आप भी सफल हो जाएंगे अगर आप अपना सपना बनाकर सपने पर काम करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सपनों पर काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जिन लोगों के सपने होते हैं। जो लोग अपने सपने पर काम करते हैं, सपने लेकर आते हैं। अपने सपनों में वह सारी चीज लिख दो जो आपको चाहिए। लिखे हुए सपने आपको रोज देखने चाहिए। आप उस सपनों पर काम करने के लिए तैयार होंगे। लिखे हुए सपने आपको मोटिवेट करते रहते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है उन सपनों को लिख दो जो आपके पाने योग्य है। 208 विजय असफलता पर।